मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्त जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, सॉरी, हौसलों में उड़ान होती है। मतलब कि यदि आपके पास पंख तो हैं लेकिन आपके पास लेजी है, आपके पास आलस है, तो उसमें ऐसे पंख का कोई मतलब नहीं जिससे आप उड़ ना सकें। ठीक है, तो वही बात मैंने कही कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। यदि आपके पास जज्बा है, आपके पास कामयाबी के जुनून है, आप अपने दिल में आग रखते हैं, तो आप वो हर काम कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपका कंप्लीट सिलेबस जो रिड्यूस हो चुका है 30% ऑफ द कोविड-19। जो कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से यूपी बोर्ड में 30% जो कोर्स है सिलेबस कम हो चुका है। तो सिलेबस में अब देखिए, सिंपल से बात ये समझिए कि मंजिल को तो सबका पता है, मंजिल को तो सबका पता है, लेकिन किस रास्ते से होकर गुजरना ये सबको नहीं पता होता है। ठीक है, अब बाय द वे आप मन में सोचिए कि आपको कहीं विदेश जाना है, आगरा जाना है, तो आगरा के आपको रूट नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आप मैप में सर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? डायरेक्शन देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो वही चीज़ है, मंजिल आपको पता है कि हमें 90+ लाने हैं, हमें इंटर में टॉप या हाई स्कूल में टॉप करना है, लेकिन कैसे करना है ये बताएंगे हम लोग। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को पूरा इन तक देखिए। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कोर्स के बारे में, कि आपका जो कोर्स है उसमें 30% जो कम हुआ है उसमें क्या क्या हटाया गया है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम बचा हुआ है, हम कम समय में ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। तो इस चीज़ को समझिए कि जितना हमारे पास कोर्स बचा हुआ है उस कोर्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो मोस्टली आज हम बात सबसे पहले करेंगे अपने लिटरेचर फर्स्ट की। लिटरेचर फर्स्ट में इंग्लिश क्लास 12th के लिए है ये आपका किसका है? क्लास 12th का इंग्लिश। तो सबसे पहले फ्लामिंगो जो फर्स्ट पेपर आता है आपका सेक्शन फर्स्ट, तो सेक्शन फर्स्ट जो होता है, टोटल जो पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका आता है लिटरेचर फर्स्ट फ्लामिंगो में। फ्लामिंगो, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये आपकी आती है 40 नंबर की। अब किस नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है ये बात करते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं जो प्रोज में आता है। प्रोज में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? प्रोज में 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उनको केवल उतना ही लिखना है जितना कि क्वेश्चन पूछ रहा हो। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पे कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसी के बेस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपका 7 मार्क्स का होता है। पहले ये क्या था कि 8 मार्क्स का आता था, अब क्या हो गया है? 7 मार्क्स का हो गया है। तो चेंजमेंट देखिए। सेकेंड चीज, पोएट्री में क्या है? पोएट्री कह रहा है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री। मतलब कि अभी तक ये पहली बार दिया गया है। पहले क्या होता था कि एक सेंट्रल आइडिया दे दे, एक पोयम दे देते थे, उसके बेस पे मतलब क्वेश्चन दे देते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि केवल 3 शॉर्ट आंसर देंगे। किसके बेस पे? ओनली पोएट्री बेस पे। जो हमारे पोएट्री के चैप्टर होंगे उनके बेस पर केवल 3 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, जो हमारा एक नंबर 2 नंबर के होंगे। ठीक है, जो हमारे कैसे होंगे? 2 नंबर के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया क्या होगा हमारा? सेंट्रल आइडिया और द गिवन पोयम। जो सेंट्रल आइडिया किसी भी पोयम का आ जाएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल आइडिया करना पड़ेगा। तो सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत कौन कौन से अच्छे होने वाले हैं। तो ये आपके हो गए 4 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इन द पोएट्री सेक्शन। मतलब पोएट्री सेक्शन में क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी टोटली 6 मार्क्स। तो 8 नंबर का आपका ये हो गया प्रोज में और 6 और 4 10 नंबर का आपका हो गया पोएट्री में। एंड जो सप्लीमेंट्री बचता है आपका विस्तार जिसे बोलते हैं, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 8 नंबर के होंगे, 4 नंबर के, और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 मार्क्स का। तो ये आपका टोटली बनता है जाकर के 40 मार्क्स। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर हमारा सेक्शन ए लिटरेचर है वो हमारा 40 मार्क्स का बनता है। अब इसमें क्या क्या आएगा ये आपके जस्ट सामने। तो फाइनली सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे चलूँ।
सभी बच्चों को बहुत ही क्लियर दिख रहा है, मेरे हिसाब से सभी को दिख रहा होगा। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब बात मैं करने जा रहा हूँ कि सेक्शन बी की। ठीक है, अब क्या करते हैं सेक्शन बी में, कितना आता है, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का आता है, उसको कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं हमारे साथ में। तो फर्स्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है ग्रामर पोर्शन का। ठीक है, तो ये आपका जनरल इंग्लिश में आता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इस तरह से मैं डार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है एंड ये सेक्शन सी है। तो ये तीनों में क्या क्या मैटर है ये आप फर्स्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से प्रयास करता हूँ बताने का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। चलिए, अब बात करते हैं कि जो 60 नंबर की हमारी ग्रामर पोर्शन आती है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसे फर्स्टली आता है आपका 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय द 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन। मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग, एक तरह से अनसीन पैसेज आता है आपका, जो कितने नंबर का होता है, 12 नंबर का, जिसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होता है। एंड उसी में 2 वोकैबुलरी आती हैं। क्या आती हैं? वोकैबुलरी आती हैं, जिसमें से 2 वोकैबुलरी आपकी कितने नंबर की होती है, 3 नंबर की। ठीक है, तो टोटली मिलाकर के आपका क्या हो गया, जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन जो होगा ओनली 15 नंबर का होता है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है एंड 2 वोकैबुलरी आती है जो 3 नंबर की होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड सेक्शन की, यानी सेक्शन बी, जिसमें आता है आपके लिखने के लिए। क्या आता है? राइटिंग के लिए। तो अब इसमें क्या करना है, आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल। मतलब इसमें क्या होता है, एक ऐसे टाइप का क्या आता है, ऐसे, जिसमें से आपको 100 से लेकर के 150 तक के वर्ड्स को लिखना होता है उसमें से। और इसमें ये आपका होता है 10 नंबर का। आर्टिकल मतलब उसमें डिस्क्रिप्टिव करना है, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब कि उसमें कोई भी अनसीन पैसेज दे देता है, उसमें से कोई ऐसे दे देता है जिसके बारे में आपको, उनके बारे में, ये टॉपिक है उसके बारे में लिखना होता है। ये आपका होता है और 100 से 150 शब्द के बीच में ही लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर और कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर का मतलब किसी के लिए शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र, या कोई बिजनेस लेटर या किसी निजी रिपोर्टर के लिए यदि लिखना है तो क्या करेंगे कि उसमें हमें ऐसे लिखना होता है। अब क्या करते हैं वो 10 नंबर का होता है। ठीक है, अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी क्या है? ग्रामर। ठीक है, अब ये टोटली हमारी ग्रामर आती है ओनली 25 मार्क्स की, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एवरी क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या क्या पूछता है और किस बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नरेशन। किस पे? नरेशन का क्वेश्चन होगा, उसमें सिंथेसिस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटैक्स, आइडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब क्या है? ये 10 क्वेश्चन है, जो एवरी क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का। पहले क्या होता था, ये ही क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता था। चेंजमेंट देख रहे हैं आप? पहले कि आप पेपर उठा के देखिएगा तो यही क्वेश्चन आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, यहीं पर वही क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है। ठीक है, और अब क्या बात करेंगे, ये क्या है, ये 5 नंबर का क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मतलब कि इसमें 7 से 8 सेंटेंस होंगे जिसको आपका ट्रांसलेट करना होगा, और ये पहले आता था आपका 10 नंबर का, अब हो गया है 5 नंबर का। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए कि किसी भी बंदे को इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई दिक्कत हो तो बताइए, है किसी भी बंदे को? तो फर्स्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको पढ़ना देखिए उतना ही है जितना कि आप कवर कर सकें, जितने में आपको रिजल्ट आपका अच्छा बन जाए, ना कि इतना पढ़ना है कि हमें पीएचडी करना है। ठीक है, क्योंकि समय मेरे पास कम बचा हुआ है, और समय जब कम बचा हुआ है तो हम पूरा एक साथ पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि अब हमारे पास इतना सारा सिलेबस हम कैसे 2-3 महीने में तैयार कर सकते हैं, जरा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो दिल, फेफड़ा और गुर्दा सभी जगह आप अपने आग लगा लीजिए, और एक सामने जुनून का और 90+ का एक बोर्ड लगा लीजिए अपने घर के सामने, जिससे आप जितने बार उसमें नजर जाए तो आपके अंदर जुनून कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जुनून कम नहीं होगा तो आप 100% श्योर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 90+ बहुत ही
आसान तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। कोई स्टेप नहीं है यार। देखो मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत को किस दिशा में करें और सही दिशा में करें तभी मेहनत रंग लाती है, ठीक है। तो पढ़ते देखो बहुत है, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 लाख फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उस 1 से 2 लाख फॉर्म में हो सकता है 1 लाख फॉर्म बच्चों ने पेपर दिया। अब 1 लाख बच्चों में से वैकेंसी होती है हमारी 20,000 25,000, ठीक है। तो 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन क्वालिफाइड कितने हुए? ओनली 25,000। तो ये चीज़ को समझिए कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हमें मेहनत किस दिशा में करनी है और किस तरीके से करनी है ये आपको डिसाइड करना है। मैंने मंजिल आपका पता है, रास्ता हम बताने के लिए तैयार है। तो हम आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल आपकी प्यार मोहब्बत हम पर बनी रहे, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख जाए। सेकेंड चीज़ कि डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे रखी है, आप उसमें होकर के ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप में मेरी लिंक है, तो व्हाट्सअप में आपको ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपके न्यू अपडेट फर्दर अपडेट आपको मिलती रहे एंड PDF नोट्स आपको टाइम टू डेट मिलते रहें। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्लास को ज़्यादा आगे ना करके मैं अपनी क्लास को यहीं से एंड करता हूँ। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।